हेलो नर्सिंग एस्पिरेंट्स, मोस्ट वेलकम नर्सिंग मास्टर चैनल। गाइज, एक लेटेस्ट रिक्रूटमेंट पब्लिश की गई है और ये जो रिक्रूटमेंट आई है डिस्ट्रिक्ट हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर सोसाइटी की तरफ से। ठीक है, यानी कि जो डीएचएस होता है ना, उसकी ये रिक्रूटमेंट है और डीएचएस काम करता है अंडर एनएचएम, आपको पता है। तो नेशनल हेल्थ मिशन के अंडर में जो डिस्ट्रिक्ट हेल्थ सोसाइटी काम करती है, उसने एक रिक्रूटमेंट को पब्लिश किया है। इस रिक्रूटमेंट में क्या दे रखा गया है गाइज, सारी चीज़ों पे हम एक एक करके अभी डिस्कस करने वाले हैं, ताकि आप बिल्कुल मेंटली प्रिपेयर हो जाएं और आपको कोई डाउट ना रह जाए एप्लीकेशन फॉर्म भरने से पहले। ठीक है, देख लीजिएगा इसमें क्या क्या चीज़ें दे रखी गई हैं। डिस्ट्रिक्ट मेडिकल हेल्थ ऑफिसर कृष्णा रिलीज्ड द रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन फॉर द वैकेंसीज ऑफ स्टाफ नर्स, लैब टेक्नीशियन एंड अदर जॉब्स। जिसमें वेरियस बहुत सारे अलग अलग पोस्ट होने वाले हैं, जिसमें जो सबसे मेन पोस्ट है जिसमें हम आगे डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज स्टाफ नर्स। ठीक है, तो हम स्टाफ नर्स की पोस्ट पे डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, देख लीजिएगा यहाँ पे और आगे क्या दे रखा है। देयर आर 27 वैकेंसीज डिक्लेयर्ड बाय द DMHO। ठीक है, Krishna Recruitment 2024. Interested candidates can check the eligibility criteria and application dates from the given sections. Interested candidates can apply for the DMHO Krishna job before the last date of application. Obviously guys, जो लास्ट डेट है उसके पहले आपको अप्लाई कर लेना है। ठीक है, और अपनी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, अपनी सारी चीज़ों के एज लिमिट वगैरह चेक करके, तो सारी चीज़ों को हम एक एक करके डिस्कस करेंगे कि इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रखी गई है, एज लिमिट्स क्या रखे गए हैं, अब अपनी एप्लीकेशन फॉर्म कैसे भर सकते हैं। ठीक है, सारी चीज़ों पे हम एक एक करके अभी आगे डिस्कस करने वाले हैं। गाइस, आगे डिस्कस करने से पहले एक चीज़ क्लियर कर देते हैं कि डिस्क्रिप्शन में हमारा टेलीग्राम और इंस्टाग्राम दोनों का लिंक दिया हुआ है, जाके ज्वाइन कर लीजिएगा। जितनी भी लेटेस्ट अपडेट होती है ना नर्सिंग से रिलेटेड, सारी चीज़ें हम वहाँ पे पोस्ट करते रहते हैं, तो बिल्कुल आप ज्वाइन कर लीजिएगा। इनफैक्ट अभी जिस रिक्रूटमेंट को हम डिस्कस कर रहे हैं, इस रिक्रूटमेंट की जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो भी हमारे टेलीग्राम चैनल पर डाला हुआ है, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, टेलीग्राम का ज्वाइन हो जाइएगा। खुद से भी आप डाउनलोड करके हमारी नोटिफिकेशन को, ऑफिशियल नोटिफिकेशन को पढ़ सकते हैं आप। ठीक है, तो गाइज़, इस वीडियो में हम आगे बात करेंगे वैकेंसी डिटेल्स के बारे में और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। इसके अंडर में देख लीजिए कि यहाँ पे पोस्ट नेम, वैकेंसीज एंड क्वालिफिकेशन दे रखी गई हैं, जिसको हम एक एक करके चर्चा करने वाले हैं। तो आपको पता है जैसे कि वेरियस पोस्ट, अलग अलग बहुत सारे पोस्ट होने वाले हैं इस रिक्रूटमेंट के अंदर में, लेकिन हम जिस पोस्ट पर बात करने वाले हैं वो है स्टाफ नर्स की पोस्ट। तो अभी हम स्टाफ नर्स की पोस्ट पे बात करेंगे। तो देख लीजिएगा यहाँ पे है स्टाफ नर्स की पोस्ट, जिसकी जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, यानी कि जो क्वालिफिकेशन रखी गई है वो GNM और BSc नर्सिंग रखा गया है। तो स्टाफ नर्स की यहाँ पे 5 पोस्ट होने वाली है टोटल। ठीक है, बाकी और भी आगे नर्सिस के लिए और भी क्राइटेरिया हैं और भी चीज़ें रखी गई हैं जो हम डिस्कस करेंगे। पहले हम स्टाफ नर्स की डिस्कस कर लेते हैं। तो स्टाफ नर्स के लिए टोटल 5 वैकेंसीज हैं, जिसकी जो क्वालिफिकेशन और GNM और BSc रखा गया है। तो यदि आप 3 साल का GNM कर रखे हैं, ठीक है, यदि आपने 3 साल का GNM कर रखा है या फिर 4 साल का BSc नर्सिंग कर रखा है और आपके पास यदि एक्सपीरियंस है 1 साल या 2 साल का GNM वालों के लिए, तो उनके पास अच्छा मौका है यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म भरने का। ठीक है, तो बिल्कुल जिनके पास GNM और BSc नर्सिंग की डिग्री है वो लोग स्टाफ नर्स की पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आगे हम बात कर लेंगे और वेरियस पोस्ट पे। देख लीजिएगा, फीमेल नर्सिंग ऑर्डरली दिया हुआ है यहाँ पे, फीमेल नर्सिंग ऑर्डरली, जिसकी 8 वैकेंसीज़ हैं और यहाँ पे इसकी क्वालिफिकेशन BSc नर्सिंग है, यानी कि यहाँ पे GNM को एलिजिबल नहीं किया गया है। तो GNM वाले एलिजिबल है सिर्फ स्टाफ नर्स के लिए, जहाँ पे GNM और BSc दोनों एलिजिबल हैं अपनी एप्लीकेशन फॉर्म भरने के लिए। लेकिन यहाँ पे जो फीमेल नर्सिंग ऑर्डरली दिया गया है, यहाँ पे टोटल 8 वैकेंसीज हैं, जिसपे सिर्फ BSc नर्सिंग वाले ही अपनी एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, एक्सेप्ट BSc नर्सिंग कोई और एलिजिबल नहीं है यहाँ पे। ठीक है, इतनी सारी चीज़ें क्लियर हो गई। 2 ऐसी पोस्ट हैं जहाँ पे नर्सिस के लिए अच्छी रिक्रूटमेंट निकाली गई है। आगे हम बात कर लेते हैं एज लिमिट के लिए कि एज लिमिट क्या रखा गया है। तो मिनिमम जो एज लिमिट है 21 ईयर्स है और मैक्सिमम जो एज लिमिट है 42 ईयर्स है, यानी कि जो लोग भी 21 साल और 42 साल के बीच में बैरी करते हैं वो लोग अपनी एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे हम बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस का। पहला है रिटन टेस्ट, दूसरा है इंटरव्यू। पहले आपको रिटन टेस्ट देना पड़ेगा, आपको आफ्टर एप्लीकेशन फॉर्म भरने के बाद आपको रिटन टेस्ट के लिए इनवाइट किया जाएगा। ठीक है, जब आप अपनी रिटन टेस्ट क्लियर कर लोगे उसके बाद आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा और देन आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगी। ठीक है, ये सारी चीज़ें क्लियर होंगी आपकी सिलेक्शन प्रोसेस। आगे बात करेंगे एप्लीकेशन फॉर्म की। तो देख लीजिएगा, फॉर फीमेल नर्सिंग ऑर्डरली, लैब टेक्नीशियन, सैनिटरी अटेंडेंट एंड वॉचमैन पोस्ट। बेसिकली ये जो पोस्ट है इसके लिए जो OC कैंडिडेट्स हैं उनकी 250 रुपये एप्लीकेशन फी रखा गया है। वहीं SC, ST और BC के लिए RS 100 रुपीज़ रखा गया है अपनी एज एन एप्लीकेशन फॉर्म। लेकिन जो अदर पोस्ट्स है, ठीक है, नर्सिंग के अलावा जो अदर पोस्ट है वहाँ भी जो OC और BC है उनके 300 रुपये एप्लीकेशन फॉर्म है और SC ST के लिए 100 रुपीज़ एप्लीकेशन फॉर्म रखा गया है। गाइज, यदि आपको ये जॉब ऑथेंटिक नहीं लग रही होगी, क्योंकि कुछ लोग होते हैं जो कमेंट करते हैं कि सर क्या ऑथेंटिक है या नहीं है। गाइज, आपको यदि ऑथेंटिकेशन चेक करना है तो इसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन चेक करिए। हमने अपने टेलीग्राम चैनल पर इसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन की PDF डाला हुआ है, आप जाइए और नोटिफिकेशन को जो पूरी PDF है उसको डाउनलोड करिए, खुद से भी आप पढ़ के देख सकते हैं, यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं कहाँ पर इसकी एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज
हुई है, ठीक है। इसलिए हमें सारी जितनी भी वैकेंसीज हम डिस्कस करते हैं यूट्यूब चैनल पे, सबकी नोटिफिकेशन जो ऑफिशियल रिलीज़ की जाती है वो सारी चीज़ों को टेलीग्राम चैनल पे डाल देते हैं, ठीक है। चलिए आगे हम बात कर लेते हैं इसकी पे स्केल की। तो मिनिमम जो पे स्केल रखा गया है वो 15,000 है और मैक्सिमम जो पे स्केल है 1,10,000 है। लेकिन जो नर्सिंग की जो होने वाली है इसकी सैलरी वो 15,000 से 1,10,000 के बीच में होने वाली है, ठीक है। क्योंकि मिनिमम 15,000 है, वहाँ पे वेरियस पोस्ट रखा गया है, तो 15,000 से ज़्यादा होने वाला है यहाँ पे नर्सिस की सैलरी। आगे अप्लाई करना कैसे करना है वो सारी चीज़ों को हम डिस्कस कर देते हैं गाइज। पहला है गो टू द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ DMHO कृष्णा। वहाँ पे आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे चल जाना है। देन होम पेज विल बी अपीयर ऑन द स्क्रीन, जहाँ पे आपको होम पेज दिखाई देगा, वहाँ पे क्लिक करना है। देन क्लिक ऑन द स्टाफ नर्स लैब टेक्नीशियन एंड अदर जॉब्स। तो स्टाफ नर्स लैब टेक्नीशियन के नाम से एक नोटिफिकेशन वहाँ पे दिखाई देगा, जिसको आपको क्लिक करना है। देन रीड द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एंड चेक द एप्लीकेशन डेट्स। एप्लीकेशन डेट्स को चेक करना है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को चेक करना है, जो कि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। इफ़ यू आर एलिजिबल एंड क्लिक ऑन द एप्लीकेशन फॉर्म, ठीक है। तो आपको एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करना है, उसके बाद एप्लीकेशन फॉर्म को डाउनलोड करना है। डाउनलोड इसलिए करना है क्योंकि यहाँ पे स्पीड पोस्ट के थ्रू भेजना है, ठीक है। ऑफलाइन मोड में आपकी एप्लीकेशन फॉर्म भरी जाएगी यहाँ पे, ठीक है। ऑनलाइन मोड की कहीं पे चर्चा नहीं हुई है, तो आपको ऑफलाइन भेजना पड़ेगा। देन फिल आउट द एप्लीकेशन फॉर्म विदाउट एनी मिस्टेक, बिना किसी मिस्टेक का आपको एप्लीकेशन फॉर्म भरना है। देन अटैच द रिलीवेंट डॉक्यूमेंट, जितनी भी रिलीवेंट डॉक्यूमेंट्स मांगा गया है सारी डॉक्यूमेंट्स को मेंशन किया गया है ऑफिशियल नोटिफिकेशन में, जिसको आप एक बार पढ़ लीजिएगा क्या क्या डॉक्यूमेंट्स मांगा गया है, उसको अटैच करके एप्लीकेशन फॉर्म के साथ में। देन पे द एप्लीकेशन फी इफ एप्लीकेबल, उसके बाद आपको अपनी एप्लीकेशन फी पे करना है। देन चेक द सबमिट एन एप्लीकेशन फ्रॉम द गिवन एड्रेस, उसके बाद जो गिवन एड्रेस दिया गया है जो आपकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन में मेंशन है, उसके उस पर आपको एज एन स्पीड पोस्ट सेंड कर देना है गाइज आपको अपनी एप्लीकेशन फॉर्म, ठीक है। उसके बाद बात कर लेते हैं एड्रेस का, जिस एड्रेस पे इसको सेंड करना है, ये रहा आपका पार्टिकुलर एड्रेस। इसी एड्रेस को आपको अपनी एप्लीकेशन फॉर्म भर के फिर सेंड करना है। ऑफिस टू द डिस्ट्रिक्ट मेडिकल एंड हेल्थ ऑफिसर कृष्णा डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। इसी नाम से आपको अपनी एप्लीकेशन फॉर्म भेजना है स्पीड पोस्ट के रूप में, ठीक है गाइज। उसके बाद हम आगे बात करते हैं लास्ट डेट की। तो 17 दिसंबर इसका लास्ट डेट है, यानी कि 17 तारीख तक आपकी अपनी एप्लीकेशन फॉर्म वहाँ पे रिसीव हो जानी चाहिए, ठीक है जी। ऑफिस का जो एड्रेस दिया गया है, इस पार्टिकुलर एड्रेस पे यदि आपकी एप्लीकेशन फॉर्म 17 तारीख तक रिसीव हो जाती है तो आप एलिजिबल माने जाओगे और आपकी कॉल लेटर आ जाएगी। उसके बाद आप अपनी रिटन टेस्ट जाके अटेंड कर सकते हो, ठीक है। 17 तारीख से यदि लेट हुआ तो फिर आप एलिजिबल नहीं हो पाओगे गाइस, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। यदि इस रिक्रूटमेंट से रिलेटेड कुछ भी जानकारी चाहिए हो, कुछ भी यदि आपको पूछना हो, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। आपकी सारी डाउट्स को क्लियर कर दिया जाएगा। इसकी जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन आप खुद से लेके पढ़ना चाहते हैं तो ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल पे डाला हुआ है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके आप ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड करके एप्लीकेशन फॉर्म और PDF को अच्छे से एक बार पढ़ सकते हैं आप, ठीक है। इस वीडियो में इतना ही रखते हैं गाइस। थैंक यू सो मच, थैंक यू।